around a sports field, full stop. Priya takes 18 minutes to drive. Priya takes 18 minutes to drive one round of the field. To drive one round of the field, comma, while Ravish takes 12 minutes for the same. (12 minutes for the same), while Ravish takes 12 minutes for the same. Full stop. Suppose they both start at the same point and at the same time. Suppose they both start at the same point and at the same time and go in the same direction. And go in the same direction. Full stop. After how many minutes will they meet again? आ जाओ फटाफट आओ. After how many minutes will they? Good. थोड़ा सा संभल के, तार ना लग जाए, आराम से. After how many minutes will they meet again? Will they meet again at the starting point? Will they meet again at the स्टार्टिंग पॉइंट? अब देखिएगा इसमें क्या है ना, क्या होता है, एलसीएम है और एचसीएम है, एलसीएम है और एचसीएफ है. उसमें क्या होता है कि जब भी हम कोई वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो वो वैल्यू जो है ना, हमें ये देखना होता है. जैसे मान लीजिए हमने ये कहा कि हमारे पास एक नंबर है 2 और एक नंबर है 3, तो इन दोनों का अगर मैं एलसीएम निकालूंगा ना, तो इन दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा, 6. और जैसे हमारे पास 2 और 3 है और इसका हमसे बोला जाए कि भाई एचसीएफ निकालो, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, 1. ठीक है. तो एलसीएम नाम से तो लोवेस्ट है लेकिन वैल्यू उन दोनों नंबर से बड़ी आती है. एचसीएफ नाम से तो हाईएस्ट है लेकिन वैल्यू जो है वो इन दोनों से छोटी आती है. एचसीएफ क्या होता है, जो 2 को भी और 3 को भी डिवाइड कर दे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. और एलसीएम क्या होता है, जो 2 से भी डिवाइड हो जाए और 3 से भी डिवाइड हो जाए, वो होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल. तो हमें ऐसे क्वेश्चंस, वर्ड प्रॉब्लम्स इसमें आते हैं, हमें ऐसे क्वेश्चंस में ये देखना है कि वैल्यू बड़ी आने वाली है, छोटी आने वाली है, और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा. देखिए, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड. एक स्पोर्ट्स फील्ड है, उस स्पोर्ट्स फील्ड के चारों तरफ एक सर्कुलर पाथ बना हुआ है. प्रिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव वन राउंड ऑफ द फील्ड. तो प्रिया को पूरा एक राउंड लगाने में कितना टाइम लगता है, 18 मिनट्स लगते हैं. और जो रवीश है, रवीश को 12 मिनट लगते हैं उसी सेम राउंड लगाने में. अच्छा, दोनों ने एक साथ स्टार्ट करा, तो सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एंड एट द सेम टाइम एंड गो इन द सेम डायरेक्शन. और सेम डायरेक्शन में दोनों गोल गोल चक्कर काट रहे हैं. तो वो बोल रहे हैं आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट. तो ऑब्वियस सी बात है कि प्रिया तो धीरे चल रही है,
रवीश थोड़ा फास्ट चल रहा है क्योंकि वो 12 मिनट में चक्कर लगा लेता है, तो वो दोबारा कब मिलेंगे, तो वो जो दोबारा मिलने का टाइम होगा भाई वो 12 मिनट से भी ज़्यादा होगा और 18 मिनट से भी ज़्यादा होगा, बाद में ही तो मिलेंगे, उससे पहले तो मिल नहीं सकते। तो यानी कि 12 वैल्यू जो आने वाली है वो 12 से भी ज़्यादा आएगी और 18 से भी ज़्यादा आएगी, इसका मतलब दोनों का एलसीएम निकालना है। जब भी ये दिखाई दे कि वैल्यू ज़्यादा आने वाली है तो आपको एलसीएम लेना है, जब भी दिखाई दे कि वैल्यू कम आने वाली है तब आपको एचसीएफ लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन बहुत बड़ा होगा लेकिन इसका सॉल्यूशन बहुत ज़रा सा है। क्लियरली we have to find out the LCM of 12 and 18, 12 और 18 का हमको LCM फाइंड आउट करना है, ठीक है जी। LCM कैसे फाइंड आउट करेंगे ये देखिएगा, जैसे 12 है तो 12 के प्राइम फैक्टराइजेशन करते चले जाइए, तो 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6 और 3 1 ज़ा 3, फिर उसके बाद है 18, तो सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 होता है, तो 2 9 ज़ा 18, अब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा तो अब अगला बड़ा प्राइम नंबर ढूंढेंगे, वो है 3, तो 3 3 ज़ा 9, फिर 3 1 ज़ा 3, तो हमारे पास 12 क्या हो जाएगा 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1, और 18 क्या हो जाएगा 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 2। तो हमें एलसीएम निकालते टाइम क्या करना होता है, दोनों की बड़ी बड़ी पावर्स लेनी पड़ती हैं, तो एलसीएम 2 की पावर 2 और 2 की पावर 1 में बड़ा क्या है 2 की पावर 2, 3 की पावर 1 और 3 की पावर 2 में बड़ा क्या है 3 की पावर 2, तो 2 की पावर 2 इज 4, 3 की पावर 2 इज 9, 4 9 ज़ा 36, 4 9 ज़ा 36, समझ गए, ठीक है। चलिए जी और देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नोट करिए, इन अ सेमिनार समझते हैं क्या होता है, जहाँ पर एक कॉमन टॉपिक पर आकर सभी अलग अलग स्कॉलर्स आकर अपने अपने व्यूज रखते हैं, बोलते हैं। इन अ सेमिनार द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इन हिंदी इंग्लिश एंड मैथ्स आर the number of participants in Hindi, English and maths are 60, 84 and 108 respectively. 60, 84 and 108 respectively. Find the minimum number of rooms required if in each room the same number of participants are to be seated
are to be seated and all of them being in the same subject. All of them being in the same and all of them being in the same subject. ठीक है जी। तो आप जरा देखिएगा, इन अ सेमिनार कंसेप्ट वही लगाएंगे कि हमें ये देखना होगा कि क्वेश्चन में हमें करना क्या है। तो देखिए, इन अ सेमिनार द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इन हिंदी, इंग्लिश एंड मैथ्स आर 60, 84 एंड 108 रिस्पेक्टिवली। एक सेमिनार है, उसमें जो हिंदी में पार्टिसिपेंट्स हैं वो है 60, ठीक है, जो इंग्लिश में है वो 84 है और जो मैथ्स में है वो 108 है। ठीक, अब वो कह रहे हैं फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड इफ इन ईच रूम द सेम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स आर टू बी सीटेड। मेरे को मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स बताना है, ठीक है। और ऐसा नहीं होना चाहिए कि अच्छा मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स, ठीक है, तो 60 है ना, 60 है तो 30 बच्चों को भर दो रूम में, तो एक में 30 हो गया, दूसरे में 30 हो गया। अच्छा 84 है, एक में 42, दूसरे में भी 42, 108 में तो हद ही कर दी, 54 और 54 भर दिए बिल्कुल बुरी तरह से। अब वहाँ पर कितनी भी भीड़ भड़का हो रहा है, गर्मी लग रही है, कुछ भी, बस भर दिया। इन्होंने कंडीशन बोला है कि फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड इफ इन ईच रूम द सेम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स आर टू बी सीटेड, ठीक है, एंड ऑल ऑफ देम बीइंग इन द सेम सब्जेक्ट, ठीक है। तो हर एक रूम में जो है वो इक्वल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स होने चाहिए, ठीक है। इसका मतलब मुझे क्या करना है, मुझे 60 जो है ना, 60 पार्टिसिपेंट्स जो हैं हिंदी के, उनको डिवाइड करना है, उनको बांटना है, HCF फाइंड आउट करना है। अगर LCM होता तो वैल्यू क्या आती, 60 से बड़ी आती ना, तो 60 में से ही मेरे को तोड़ कर पार्टिसिपेंट्स को, हो सकता है मेरे को 10-10 करने हो, तो 10-10 करेंगे तो 6 रूम्स चाहिए होंगे ना, ठीक है। तो इसी तरीके से 84 को डिवाइड करना है, इसी तरह से 108 को डिवाइड करना है। तो 60, 84 और 108 तीनों का क्या, HCF। समझ गए? वैल्यू जब छोटी आती है तो HCF, जब बड़ी आती है तो LCM। क्या आ रहा है, कर डालो, 12 ही आएगा, ठीक है ना। दिखाई दे रहा है, तीनों नंबर जो है वो 12 के टेबल में आते हैं। अब आप ये देखिएगा कि जैसे 60 है तो 60 का पहले यहाँ लिख लीजिए, क्लियरली, we have to find out the HCF of these three numbers, ठीक है। तो भाई 60 है, 60 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 30 ज़ा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 15 ज़ा, अब 3 से तो 3 5 ज़ा 15, अब 5 से तो 5 1 ज़ा 5। मतलब मेरे को जब प्राइम फैक्टराइजेशन करना होता है ना, तो मैं सबसे छोटे प्राइम नंबर से शुरू करता हूँ और धीरे धीरे ग्रेजुअली मैं बड़े बड़े प्राइम नंबर्स पर पहुँचता चला जाता हूँ। उसके बाद 84, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 42 ज़ा, 21 ज़ा, 3 7 ज़ा 21 और 7 1 ज़ा 7। फिर उसके बाद आएगा 108, फिर 2 से करेंगे तो 2 54 ज़ा, फिर 2 से करेंगे 27 ज़ा, अब 3 से होगा तो 3 9 ज़ा, फिर 3 3 ज़ा और फिर 3 1 ज़ा, ये हो गया। तो 60 को लिखेंगे 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। फिर 84 को लिखेंगे 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1। अब देखिए 84 में 5 नहीं है, यहाँ पर 5 है, तो मैं 5 के नीचे 5 ही लिखूंगा, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा ज़बरदस्ती 5 की पावर 0, ऐसे लिख देंगे। 5 की पावर 0 क्या होता है, 1 होता है। लेकिन अगला टर्म क्या था, 84 में 7 था, तो लिखेंगे 7 की पावर 1। लेकिन 60 में 7 नहीं था, तो उसको लिख देंगे 7 की पावर 0, ठीक है। अब आ जाइए 108 पर, 108, तो 2 वाला देखिए कितने बार आ रहा है, 2 2 बार, तो 2 की पावर 2। फिर उसके बाद 3 कितनी बार आ रहा है, 3 बार, तो 3 की पावर 3। 5 नहीं आ रहा है तो लिखेंगे 5 की पावर 0, 7 भी नहीं आ रहा है तो लिखेंगे 7 की पावर 0।
अब तीनों का जब एच सी एफ नाम से हाईएस्ट है लेकिन वैल्यू छोटी छोटी ली जाती हैं, तो आप क्या करेंगे, एच सी एफ क्या हो जाएगा, सबकी छोटी छोटी पावर्स वाली टर्म। तो 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, तो तीनों सेम ही है, तो 2 की पावर 2 हो गया। इन तीनों में 3 की पावर 1, फिर आगे 5 की पावर 0, फिर आगे 7 की पावर 0। 5 की पावर 0 1, 7 की पावर 0 1, 2 की पावर 2 इज 4, 3 जा 12। ठीक है, वो क्या कह रहे हैं कि आर टू बी सीटेड एंड ऑल ऑफ देम बीइंग इन द सेम सब्जेक्ट। ठीक है, तो फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड इफ इन ईच रूम, फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड। ये क्या आया, 12 क्या आया, एच सी एफ। एच सी एफ का मतलब क्या है, ये 12 है क्या, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाँ हाँ, क्वेश्चन के हिसाब से क्या है, ये 12 रूम है क्या। यस, बस ये चीज आपको समझनी थी। क्या है कि ये क्या है कि आपने 60 को डिवाइड कर दिया, तो 12 12 12 12, मतलब हर एक में 12 12 आपने डिवाइड करा। तो आप ये कहेंगे हिंदी के लिए आपको क्या पूछ रहे हैं, फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स। भाई ये रूम्स नहीं आया, ये पार्टिसिपेंट्स हैं, ये पार्टिसिपेंट्स हैं कि आप एक कमरे में 12 बच्चों को बिठाएंगे। ठीक है, तो अब नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड फॉर हिंदी, मैं अगली स्लाइड पर पहुंचूंगी, नोट कर लिया, नोट कर लिया। ठीक है, मैं अगली स्लाइड पर पहुंच रहा हूं। Therefore, number of rooms required for हिंदी, तो हिंदी में पार्टिसिपेंट्स हैं 60 और एक रूम में कितने बच्चे, 12, तो 12 5 जा 5 रूम्स, ये हो गया। ठीक है, इसी तरह से नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड फॉर हिंदी के बाद क्या था अगला, इंग्लिश। एट्टी फोर अपॉन 12, तो 12 7 जा, तो इसमें होगा 7 रूम्स। एंड नंबर ऑफ रूम्स required for maths, 108, 9 जा 9 रूम्स। तो टोटल रूम्स, बोलिए जी, समझ गए। ठीक है, आगे नोट करेंगे, इन अ स्कूल देयर आर 2 सेक्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, in a school there are 2 sections, section A and section B of class 10th. Section A and B of class 10th. Full stop. There are 32 students in section A. And 36 students in section B. Full stop. Determine the minimum number of books required
मिनिमम number of books required, determine the minimum number of books required for their class library so that each can cover the same so that they can be distributed equally, so that they can be distributed equally among students of section A or section B. बताइए एलसीएम या एचसीएफ? सर वैसे आंसर क्या 17 है? नहीं, एलसीएम या एचसीएफ, दोबारा सोच लो। एलसीएम क्यों, एचसीएफ क्यों? समझ रहे हैं क्या है कि हमें क्या करना है? दो सेक्शन है, एक सेक्शन में 32 स्टूडेंट्स हैं, एक में 36 स्टूडेंट्स हैं। डिटरमिन द मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स, ये स्टूडेंट्स हैं, मुझे डिवाइड क्या करना है, मुझे बुक्स डिवाइड करनी है, ठीक है। तो डिटरमिन द मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स रिक्वायर्ड फॉर देयर क्लास लाइब्रेरी सो दैट दे कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमंग स्टूडेंट्स ऑफ सेक्शन ए और सेक्शन बी, ठीक है। तो बुक्स जो हैं, सीधी सी बात है भाई, 32 स्टूडेंट है, तो 32 स्टूडेंट्स के पास में हर स्टूडेंट के पास एक एक बुक जाएगी। अगर एक एक बुक जाएगी तो चलो 32, ठीक है। अच्छा, तो 32 बुक्स चाहिए क्या फिर लाइब्रेरी में? लाइब्रेरी में 32 बुक्स तो बात बनेगी नहीं, क्योंकि फिर तो सेक्शन ए में तो सबको एक एक मिल जाएगी, लेकिन सेक्शन बी के तो 4 बच्चे खाली बैठ जाएंगे। अब या तो उनको किताब के कुछ कागज़ फाड़ फाड़ कर दो, किताब को फाड़ फाड़ कर दो, तब इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, वो तो कर नहीं सकते। तो इसका मतलब कोई ऐसा बड़ा नंबर चाहिए, यानी कि जब भी स्टूडेंट्स में बुक्स डिस्ट्रीब्यूट होगी तो जितने स्टूडेंट्स हैं उससे तो ज़्यादा ही बुक्स डिस्ट्रीब्यूट होगी भाई। अगर हर एक को दो दो भी किताबें दी जा रही हैं तो 32 2 64 हो गया, तो बड़ी वैल्यू हो गई, है ना। ऐसे ही 36 स्टूडेंट्स हैं, उनमें भी अगर बुक्स डिस्ट्रीब्यूट करी जा रही हैं तो ज़्यादा होंगी ना बुक्स, तो उनको बराबर और रखना है, इक्वल और रखना है, तो आपको 32 और 36 का एलसीएम लेना पड़ेगा, समझ गए? तो एलसीएम निकालिए। आप एलसीएम निकालिए, मैं 1 मिनट में आ रहा हूं।
आंसर क्या है? 864 हमारे 28 आया। हाँ ऐसे निकालना है इतनी सारी बुक्स थोड़ी 28 कैसे चाहिए होंगी। 288 2 की पावर 5 है तो 3 की पावर 2 होगा ना। अच्छा तो एक्स्ट्रा को 2 की पावर 2 वाला जो एक्स्ट्रा था वो कम है। वो तो इसी में आ गया ना। 29 होगा आई एम राइट। ये कम क्यों नहीं? ऐसे इसमें आ जाएगा 2 की पावर 5 होने लगे इसमें तो आ ही जाएगी। अब ये सारे गेयर को कर बता रहे हैं सारे में उसके हाँ जी क्या है? सर इन्हीं इतने बुक्स यस इतनी बुक्स होंगी और इसको फिर ना इक्वली कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 32 से 288 को डिवाइड कर लो तो 9 आ जाएगा मतलब सेक्शन ए में हर बच्चे के पास 9 बुक्स आएंगी 36 से डिवाइड करो तो कितना आ रहा है 8 आ रहा है ना तो सेक्शन बी में 8 बुक्स डिवाइड होंगी हर बच्चे के पास ठीक है छोड़ हाँ नहीं नहीं वो नहीं लिखना वो पूछा नहीं गया है मैं तो बता रहा हूँ बस अच्छा जी और देखिएगा on a morning walk on a morning walk 3 persons step off together three persons step off together and their steps measure and their steps measure 40 centimeter 42 centimeter and 45 centimeter respectively. What is the minimum distance each should walk? What is the minimum distance
what is the minimum distance each should walk so that each can cover the same distance and complete steps. So that each can cover the same distance and complete steps. Same distance and complete steps. सर ये भी तो एलसीएम वाला केस है। बताइए, LCM होगा या HCF होगा? HCF होगा या LCM होगा? LCM बताओ ना सोचकर। देखिए, ऑन अ मॉर्निंग वॉक, तो ये नहीं बड़ा वाला आना चाहिए। बताता हूँ है क्या। ऑन अ मॉर्निंग वॉक 3 persons स्टेप ऑफ टुगेदर एंड देयर स्टेप्स मेजर 40 सेंटीमीटर। तो एक का स्टेप जैसे ये है, पहले वाला पैर रखा, दूसरा पैर रखा, तो उनके पैरों के बीच का जो डिस्टेंस है, एक का तो 40 सेंटीमीटर है, दूसरा बंदा कुछ और लंबा है तो उसका 42 सेंटीमीटर है और तीसरे का 45 सेंटीमीटर है। अब वो कह रहे हैं व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस ईच शुड वॉक सो दैट ईच कैन कवर द सेम डिस्टेंस। अब वो डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, तो HCF का मतलब क्या है कि वो 40 सेंटीमीटर से कम हो जाएगा। उनका एक स्टेप ही 40 सेंटीमीटर का है, तो HCF नहीं, बड़ी वैल्यू आएगी LCM। सर मैंने ही तो कहा था एलसीएम। हाँ हाँ हाँ, तो मैं तो कंफ्यूज करूंगा ना आपको, ठीक है। तो 40 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, 42 सेंटीमीटर एंड 45 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर आपको LCM निकालना पड़ेगा। सर ये बुक कर ले। करिए ना। बताता हूँ। टू 2520 सेंटीमीटर। से 2520 सेंटीमीटर ये क्या था? हो गया सभी का? ठीक है, एक क्वेश्चन नोट करिए फिर नेक्स्ट। अ मर्चेंट हैज a merchant has 120 liters of oil of one kind, 120 liters of oil
of one kind, comma 180 liters of another kind, of another kind, and 240 liters of third kind. $240 of third kind. Full stop. He wants to sell the oil by filling the three kinds of oil in tins of equal capacity. In tins of equal capacity. In tins of equal capacity. Full stop. What should be the greatest capacity of such a tin? बताएंगे? ये 60 60 आएगा। इसमें तो HCF और जो भी 60 है 60 होगा, क्योंकि हमारे पास टोटल ऑयल देखिए ना 180 120 लीटर 180 लीटर और 240 लीटर ये है, तो इनको डिस्ट्रीब्यूट करना है छोटे छोटे टिन्स। क्या हो गया? एलसीएम ले लिया था क्या? अरे भाई समझो तो सही क्वेश्चन को। नहीं मैंने सब किया लेकिन ये नहीं कर दी। हाँ तो वो कर ठीक है जी, तो इस तरीके के क्वेश्चंस तो हुए कंप्लीट। इसके बाद एक होता है कि नंबर को, किसी भी नंबर को इर्रेशनल प्रूव करना कैसे होता है वो देखिएगा। हेडिंग डालिएगा, ये कंप्लीट हो गया, समझ में आ गया ना? ये तो हाँ। सर वैसे और कोई क्या फॉर्मूला होगा कि HCF into LCM कुछ ऐसा वाला? हाँ, एक फॉर्मूला भी होता है, बताऊं? हाँ सिलेबस में है। हाँ, नोट करके लिख लीजिएगा। HCF into LCM is equal to product of two numbers। तो वो जो दो नंबर दे रखे हैं ना, जो भी दो नंबर हैं जिनका आप LCM निकाल रहे हैं या HCF निकाल रहे हैं, उनका प्रोडक्ट कर दो और LCM और HCF को मल्टीप्लाई कर दो, दोनों इक्वल रहते हैं। ठीक है, और ये है कि दिस एम्पिरिकल फार्मूला बोलते हैं इसको। दिस एम्पिरिकल फार्मूला is applicable only when we find the LCM
और HCF of two numbers when we find the LCM और HCF of two numbers। तो जब भी कभी हम LCM या HCF दो नंबर का निकालते हैं ना, तभी ये वाला एम्पिरिकल फार्मूला एप्लीकेबल होता है, नहीं तो एप्लीकेबल नहीं हो सकता। जैसे अभी इससे पहले क्वेश्चन में आपने क्या करा था, आपने 3 नंबर का HCF निकाला था ना, ठीक है। फिर 3 नंबर जहाँ पर आ जाएंगे वहाँ पर ये नहीं कर सकते कि प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर्स, तो ये 2 नंबर्स के लिए ही एप्लीकेबल है, ठीक है। HCF का एक टाइप का क्वेश्चन और बचा है, वो और कराता हूँ मैं। देखिएगा, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड find the largest number that will divide 398, 436, 398, 436 and 542 and 542, leaving remainders leaving remainders 7, 11 and 15 respectively. 7, 11 and 15 respectively. Find the largest number that will divide 398। तो ऐसा नंबर जो कोई भी 2 या 3 नंबर्स को डिवाइड करता है, वो क्या होता है, हाईएस्ट नंबर जो डिवाइड करता है, क्या होता है, एलसीएम या एचसीएफ? एचसीएफ होता है। अच्छा, लीविंग रिमाइंडर 7, 11 एंड 15 रिस्पेक्टिवली। तो हाँ, अगर वो पूरी तरीके से डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर क्या बचना चाहिए, अगर वो कोई भी नंबर, हाँ, अगर कोई भी नंबर किसी दूसरे नंबर को पूरी तरह से डिवाइड करता है तो रिमाइंडर बचना चाहिए 0, ठीक है। लेकिन पहले केस में 398 वाले केस में 7 बच रहा है, तो आप 398 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। दूसरे केस में 436 है, उसके केस में कितना बच रहा रिमाइंडर, 11, तो उसमें 11 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो जो भी रिमाइंडर बच रहा हो उस रिमाइंडर को सब्ट्रैक्ट करना होता है, ठीक है ना। तो here we will find out the HCF of 398 minus 7 कितना हो गया, 391, 436 minus 11 कितना हो गया, 425, और 542 माइनस 15 कितना हो जाएगा, 527। ठीक है जी, इन तीनों का मेरे को HCF फाइंड आउट करना है, तो करिएगा। देख रहा हूँ जरा, 391, 398, हाँ 7 से हो रहा है क्या, 17 से हो रहा है, हाँ 17 से हो रहा है। 17 2 जा 34, 39 minus 34 is 5, 5 1 51, 17 3 जा 51, और 23 1 जा 23, क्योंकि 23 तो अपने आप में एक प्राइम नंबर है। फिर 425
ये 5 से हो रहा है, 5 8 था 42, सॉरी 40, और 5 5 था, फिर 5 से होगा 17, 1 जा 17, फिर 5 27, 17 से ही हो रहा है सीधा, 17 3 जा 51, 52 माइनस 51 इज 1, 17 1 जा 17, सॉरी अब आएगा 31, खुद एक प्राइम नंबर है। फिर HCF तो 17 हुआ। बस अब इसमें ज़्यादा कुछ वो लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्लियरली ये दिखाई दे रहा है कि भाई इसमें 17 है, इसमें भी 17 है और इसमें भी 17 है, तो HCF क्या हो गया, HCF हो गया 17। बोलिए जी, ठीक है, बस इतना कर लीजिए, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में कल कराता हूँ। कल आपके वही टाइमिंग्स रहेंगे,